अरे क्या किया है आपने, क्या? देखिए, सबसे पहले तो अम्बेडकर जी, 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 बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। करोड़ों बार इस नाम को हिंदुस्तान में लिया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए इस सम्मान के साथ। इस सृष्टि की रचना भगवान ने करी, जीवन दिया, मगर जीने का अधिकार अगर हिंदुस्तान वासियों को किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के चलते, लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते अमित शाह जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान की लोकसभा में सदस्य बनता है। और जिनने संविधान की रचना करी उसको असंसदीय तरीके से, कल बाबा साहब को जिस तरीके से संसद में बोला गया, हम उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विरोध के साथ साथ यहाँ हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ करा है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत के आप सदस्य बन रहे हो, उस संविधान के रचयिता को आप इस तरीके से सदन के अंदर जो बोले, उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करा है और भगवान से प्रार्थना करी है कि अमित शाह और अमित शाह की पार्टी के लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, उनके आंखों से, उनके जहन से मनुस्मृति की चीज़ें पत्ते जो हैं वो ओझल होएं और संविधान पे उनका ध्यान आए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संघ के संविधान से नहीं चलेगा। हमने उस बात को आज यहाँ पर बाबा साहब के समक्ष यहाँ पर प्रार्थना करी है कि भगवान अमित शाह और उनके जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको सद्बुद्धि दें और हमारा जो संविधान है उसको प्रणाम करें, उस संविधान के रचयिता को प्रणाम करें। कल जिस तरीके से बोला गया है उससे हिंदुस्तान के प्रत्येक वासी के दिल में बहुत बड़ा घात पहुँचा है।